मसाई जनजाति अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी भाग में 1 डिग्री से 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य, कीनिया, उत्तरी तंजानिया, युगांडा के पूर्वी भाग में स्थित उच्च पठारी भागों में ये पाए जाते हैं। किलिमंजारो, केन्या, सेनेगल के पर्वतीय ढालों पर भूमध्य रेखीय उष्ण जलवायु में स्थित रहते हैं, किंतु ये जनजाति उपोष्ण जलवायु दशाओं में रहती है, क्योंकि उच्च पठारी भागों पर स्थित होने के कारण घाटियों एवं मैदानी भागों की अपेक्षा यहाँ जलवायु कुछ ठंडी पाई जाती है। वार्षिक औसत तापमान 18 डिग्री से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तथा वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर तक रहती है। वर्षा हिंद महासागरीय मानसूनी पवनों से होती है। यहाँ प्राकृतिक वनस्पति के रूप में केवल घास पाई जाती है, जो कि सवाना घास होती है। शारीरिक लक्षण: कद लंबा, पैर व हाथ पतले, उंगलियां लंबी, त्वचा का रंग हल्का भूरा, सिर ऊंचा तथा पतला, नाक पतली एवं लंबी, होंठ हल्के मोटे। ये भूमध्य सागरीय एवं निग्रोइड प्रजातियों के मिश्रण से इनकी उत्पत्ति हुई है। पालतू जानवरों से प्राप्त दूध व मांस से इनको भोजन प्राप्त होता है। गायों बैलों की गर्दन को चमड़े की रस्सी से बांध देते हैं, जिससे इनकी नसें फूल जाती हैं। नसों शुभ होकर उनका रक्त निकालकर दूध में मिलाकर मसाई भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। मुख्यतः ये भेड़ और बकरियों से मांस प्राप्त करते हैं और कृषि से ज्वार, बाजरा, मक्का प्राप्त करते हैं। जंगलों से केले और कंदमूल प्राप्त करते हैं। शहद इनको प्रिय होता है। इन लोगों के वस्त्र पूर्णतः पालतू जानवरों एवं जंगली जानवरों से प्राप्त होते हैं। बकरे की चमड़ी से स्त्रियों की ओढ़नी, बाघ एवं जंगली जानवरों के चमड़ों से योद्धा लोगों के वस्त्र, चमड़े की बनी नोकदार टोपी सिर पर लगाते हैं। हाथ, पैर, गर्दन में मसाई स्त्रियां उंडलाराट एक आभूषण होता है, जिसे कि लराट केंडुए पहनते हैं। इनको घुमक्कड़ जनजाति कहा जाता है। इनका स्थायी घर नहीं होता है, पशुपालन पर निर्भर रहते हैं। इनकी झोपड़ी को क्राल कहते हैं। व्यवसाय पशु चारण होता है। पशुपालक जनजाति के नाम से जाने जाते हैं। ये सुबह शाम जानवरों का दूध निकालते हैं और इनके पालतू पशु गाय, भैंस, बैल, भेड़, बकरियां आदि होते हैं। गधे होते हैं, कुत्ते होते हैं। इन्हें सामुदायिकता का गुण परंपरागत रूप से प्राप्त होता है और पितृवंशीय समाज है। बहुविवाह प्रथा है इनके और समान वंश या गोत्र में विवाह नहीं होता है। व्यक्ति विशेष की प्रतिष्ठा पालतू जानवरों की संख्या पर निर्भर होती है। अंधविश्वास बहुत करते हैं और धार्मिक नेता को लेबॉन और ये पैतृक पद है। योद्धा युवकों का दल होता है, जो कि बाहरी लोगों के आक्रमण से रक्षा करता है। दंड व्यवस्था भी इनके है और बद्दू जनजाति के बारे में हम पढ़ते हैं। घुमक्कड़ जनजाति है, जो अपने शिकार, चारागाहों एवं जल प्राप्ति हेतु मरुस्थानों की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर स्थानांतरण करते हैं। यह खानाबदोश जनजाति है। पशुओं के साथ साथ चारे की तलाश में भ्रमण करती है। कहाँ ये यमन, अदन, ओमान, नन्द पठार, अरब के उत्तरी भाग में पाए जाते हैं। इनका कद 160 से 167 सेंटीमीटर तक होता है। चेहरा लंबा, नेत्र काले, बाल काले, चमड़ी का रंग पीलापन लिए होता है। ये दक्षिण पश्चिमी एशिया की भूमध्य सागरीय आर्मिनॉइड प्रजातियों के मिश्रण से इनकी उत्पत्ति हुई है। ऊँटनी का दूध, दही, पनीर, मक्खन, जौ, मक्का की रोटी, जानवरों का मांस इनका भोजन होता है। उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु। सूती वस्त्र पहनते हैं, कुर्ता पजामा, चोगा, टोपियाँ, पगड़ी, जैकेट। स्त्रियाँ मुलायम व हल्के ढीले वस्त्र पहनती हैं।
और अस्थाई तंबू लगाकर ये रहते हैं। और इनका प्रतिकूल जलवायु, जल की कमी के कारण पशुपालन के अतिरिक्त अन्य व्यवसाय नगण्य है। प्रमुख व्यवसाय पशुपालन ही है। भेड़, बकरियां, घोड़े, खच्चर से ये अपने खाने भोजन का इंतज़ाम करते हैं। और जौ, मक्का, खजूर, खरबूजे, सब्जियां आदि बहुत कम मात्रा में उगाते हैं। इनका सामाजिक संगठन कई उपजाति वर्ग हैं। सेवाओं के आधार पर लुहार, सुनार आदि जातियां बांटी गई हैं। एक जाति विशेष के लोग एक समूह में रहते हैं। पितृ प्रधान समाज है। रक्त संबंध सुदृढ़ है। धर्म इस्लाम है। बहुविवाह प्रथा माना जाता है इसमें।